हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर। एक बार फिर से आपको एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको ये बताने आया हूँ कि आप इन फ्यूचर में कैसे बिलियनियर बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ बिलियनियर। मतलब अगर आपकी एज अगर 22 अगर हो, तो अगर 5-7 सालों में आप कैसे बिलियनियर बन सकते हो, 10 सालों में आप कैसे बिलियनियर बन सकते हो, मैं आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा। बीच में अगर आप इस वीडियो को अगर छोड़ दिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक देखें। और चलिए मैं अभी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर बिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आप ये 20 और 22 है, तो आप अभी से ही आप एक छोटा सा अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप लाइक जैसे कोई भी बड़ी कंपनी में अब ये जाएं, बात करें। बहुत सारे अलग अलग कंपनी है जिसमें आप बात कर सकते हो और उनकी मदद से आप अपनी एक छोटी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर एक छोटा भी अगर आपने अगर बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, अगर बड़ी जो कंपनी है आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प करेगी, तो आप ग्रेजुअली अगर थोड़े से भी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो अगर ईयर बाय ईयर, तो आपको एक ना एक दिन मतलब 10 सालों में आप बिलियनियर जरूर बनोगे। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ पाएगी। ऐसा भी होता है कि किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट होगा। अगर किसी दिन बहुत हाई प्रॉफिट हो रही है, अगर आपकी कंपनी अगर अच्छी ग्रोथ होगी, अगर डे बाय डे आपकी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी, तो आप एक अच्छा मतलब आपका कंपनी का हो सकता है ग्रोथ। एक छोटा बिजनेस बहुत ही आपको आगे बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प कर सकता है। और फ्रेंड्स, जो दूसरा जो तरीका आप अपना सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक जैसे टाटा, बिरला एंड लाइक बहुत सारी कंपनी है, टेस्ला वगैरह, जो एलोन मस्क का जो कंपनी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है जिसमें आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर छोटी भी अगर बड़ी कंपनी में अगर नहीं हो पा रही है, तो छोटी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। स्टार्टिंग में कुछ रुपए इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर उस कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो कुछ परसेंट आपको शेयर मिलेगा। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आपको बहुत सारे पैसे की प्रॉफिट आपको होगी। और जो तीसरा जो तरीका आप अपना सकते हैं वो है कि आप अपना एक स्किल डेवलप कर सकते हैं और अपना जो भी एजुकेशन है आपको कंप्लीट कर लीजिए। आपको एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास जब एजुकेशन रहेगी, तभी भी आप अपने एजुकेशन के जरिए आप कुछ भी लाइफ में इजीली कर सकते हैं। और आपके पास जब स्किल होगी, कोई एक दो स्किल अपने अंदर लाइए, ताकि आपको कोई भी चीज में ग्रोथ मिल सके। क्योंकि जब आपके अंदर जब स्किल ही नहीं होगा, तभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं कर सकेगी। जब आपके पास जब स्किल होगा और आपके पास जब एजुकेशन होगा, तभी आपको कंपनी लेगी। क्योंकि ऐसा भी जब देखते हो, अगर आपके पास अगर स्किल भी अगर हो ना, तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनी है कि डिग्री मांगती है। और अगर आपके पास अगर डिग्री भी अगर हो, स्किल नहीं हो, फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। आज की जो जनरेशन है, आपके पास दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन भी होना इंपॉर्टेंट है और प्लस में आपके पास एक स्किल भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों जब आपके पास हो, तो आपको कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। आपको कोई भी कंपनी के पास ऐसे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद चल के कंपनी आपके पास आएगी। फिर जो चौथा जो स्टेप आप अपना सकते हैं वो ये है नेटवर्किंग। आप बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में जाओ, लोगों से अपना नेटवर्क बनाओ। जितने ज्यादा आपके पास अगर नेटवर्क होगा, उतना आपके पास बेनिफिट मिलेगी। अलग अलग कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई भी चीज करने के लिए। क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की जनरेशन में। अगर आपके पास नेटवर्क अगर ना हो, स्किल एजुकेशन सब हो आपके पास, बट नेटवर्क ना हो, तो आप किसके पास जाइएगा? कोई भी पता नहीं रहेगा कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है, कौन सही बताएगा कौन गलत बताएगा, और कौन सी कंपनी में मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। ये सब अगर आपके पास नेटवर्क अगर हो, तो आपको लोग सजेस्ट कर सकते हैं ये सही है। क्योंकि नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के जनरेशन में। और फिर जब कंपनी जब अपना जब खोले हो, तो आप पता क्या करो, अलग अलग रिस्क लो। क्योंकि अलग अलग जब रिस्क लोगे, तभी आपको पता चलेगा कौन से तरीके से मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, कौन से तरीके से मैं लॉस कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि जब आप रिस्क नहीं लेते हो, तो आपकी कंपनी घंटा कभी ग्रोथ नहीं करेगी। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा कोई भी चीज में।
रिस्क नहीं लोगे तो घंटा कंपनी डूब ही जाएगी। रिस्क लो ना, रिस्क लो, रिस्क। रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको एक जरिया होता है कि कंपनी को सीधा एक ही बार पिक कर ले जाओ। क्योंकि जब आपके पास रिस्क ही नहीं लोगे और छोटे छोटे इनकम मानो 5,000 10,000 इनकम ला रहे हो, 20,000 इनकम ला रहे हो और उतने में खुश हो जा रहे हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। कभी बिलियनियर नहीं बन सकते उससे। अलग अलग रिस्क लो, 5 लाख 10,000 लाख का रिस्क लो, ऐसे 20-20 लाख का रिस्क लो। अगर डूब भी गया तो कोई बात नहीं, उससे आपको सीख मिलेगी। मैं ये गलती किया हूँ तो मैं इसमें लॉस में हो गया है, बट अगली बार में आप ट्राई करो कि मैं ये गलती ना करूँ। अगर अगली बार अगर आपने सही किया और कभी भी अगर आपने ये गलती नहीं करी, लगातार अगर आप अच्छे अच्छे कर रहे हैं और रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हैं और आपकी कंपनी ग्रोथ पा रही है, अब बहुत जल्दी आपका कंपनी का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि रिस्क ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लॉन्ग टर्म का विजन लो, कि लॉन्ग टर्म जब आप नहीं सोचते हो तो कुछ नहीं कर पाते हो। क्योंकि जैसे कि मानो कि मेरे को 5 साल बाद क्या करनी है, 10 साल बाद क्या करनी है, 2 साल बाद क्या करनी है वगैरह, कितने सालों में आपको जो करना हो, तो ऐसे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हो कि कंपनी तो खोल लेते हैं और कंपनी उनका 2-4 महीने 10 महीने में बंद हो जाती है। वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते हैं। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म सोचो, अपनी कंपनी को ऐसा करो कि मैं इस कंपनी को बहुत सालों तक मैं रख सकता हूँ, चलाऊंगा इसे और हाई रेवेन्यू जनरेट करूंगा। क्योंकि जब आप रिस्क नहीं लोगे और कंपनी आपको छोटा छोटा इनकम ले दे रही है, उसी में खुश हो रहे हो और फिर सेटिस्फाई भी नहीं होगे, फिर उस कंपनी बंद कर दोगे। आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म विजन सोच के रखो। और मैं लास्ट में भी यही बात करूंगा, मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। लंबी वीडियो बन चुकी है, बट आप अगर आज तक अगर आप इस वीडियो को देखे हो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, क्योंकि बिजनेस के जरिए ही आप एक बिलियनियर बन सकते हैं, जॉब करके नहीं बन सकते हैं। जॉब करके कितना ही कमा लेंगे, क्योंकि बिजनेस ही करेंगे या फिर कोई छोटा अपना स्टार्टअप कर लो जिससे आप कुछ बड़ा कर सकते हो। अब चलिए खत्म करता हूँ इस वीडियो को। अगर वीडियो अगर आपकी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।